भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, यह हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा आर्थिक पैमाना भी है जहां हम श्रीलंका, वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों से भी पीछे हैं। यही वो कड़वा सच है जिसने देश के दिग्गज उद्योगपति हर्ष गोयनका को परेशान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना दर्द साझा करते हुए लिखा है, दुख की बात है। आखिर ऐसा हुआ क्या है कि एक बड़े कारोबारी को इतनी बड़ी चिंता जतानी पड़ी? क्या वाकई भारत विकास की दौड़ में पिछड़ रहा है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। सबसे पहले जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन और मशहूर उद्योगपति हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। मुद्दा था अपर मिडिल इनकम कंट्री का दर्जा। साल 2026 के आंकड़ों के मुताबिक श्रीलंका, वियतनाम और फिलीपींस जैसे एशियाई देशों ने इस लिस्ट में अपनी जगह पक्की कर ली है, लेकिन भारत अभी भी इस रेस में काफ़ी पीछे है। इसी बात को लेकर उन्होंने कहा है, दुख की बात है। हालांकि उन्होंने सिर्फ चिंता ही नहीं जताई बल्कि भारत के भविष्य को लेकर एक भरोसा भी दिखाया है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये अपर मिडिल इनकम कंट्री होता क्या है। विश्व बैंक के देशों को लोगों की औसत कमाई यानी पर कैपिटा इनकम के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटता है। अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय करीब $4000 या उससे ज़्यादा हो जाती है तो उसे अपर मिडिल इनकम कैटेगरी की लिस्ट में रखा जाता है, यानी उस देश का औसत नागरिक पहले की तुलना में ज़्यादा कमाई कर रहा है। अब जरा आंकड़ों पर नज़र डाल लीजिए। श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय लगभग $5000 है। वियतनाम की प्रति व्यक्ति आय करीब $5115 है। फिलीपींस की प्रति व्यक्ति आय लगभग $4443 है, लेकिन भारत की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ $2813 है। यानी भारत को अपर मिडिल इनकम कैटेगरी तक पहुंचने के लिए अभी लंबा सफर तय करना है। अब सवाल ये उठता है कि जब भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है तो फिर प्रति व्यक्ति आय में वो पीछे कैसे रह सकता है? इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की विशाल आबादी। भारत की कुल जीडीपी लगातार बढ़ रही है, लेकिन जब उसी जीडीपी को 140 करोड़ से ज़्यादा लोगों में बांटा जाता है तो प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा कम हो जाता है। यानी देश की अर्थव्यवस्था बड़ी है लेकिन आबादी उससे भी ज़्यादा बड़ी है। अब बात करते हैं हर्ष गोयनका की उम्मीद की। उन्होंने कहा कि उन्हें भारत के भविष्य पर पूरा भरोसा है, क्योंकि भारत के पास बड़ी ताकतें हैं। सबसे पहली ताकत है दुनिया की सबसे बड़ी युवा वर्कफोर्स, यानी आने वाले वर्षों में सबसे ज़्यादा काम करने वाली आबादी भारत के पास होगी। दूसरी ताकत, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्था है। तीसरी ताकत है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से निवेश हो रहा है। देश भर में नई सड़कें, एक्सप्रेसवे, रेलवे, एयरपोर्ट और फैक्ट्रियां बन रही हैं। चौथी ताकत है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी यूपीआई, आधार, डिजिटल पेमेंट और सरकारी डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। आज दुनिया भी भारत के डिजिटल मॉडल की चर्चा कर रही है। पांचवी ताकत, भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम। देश में हजारों नए स्टार्टअप खड़े हो रहे हैं जो रोजगार भी दे रहे हैं और नई तकनीक भी विकसित कर रहे हैं। इसके अलावा हर्ष गोयनका ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म यानी लंबे वक्त के लिए आर्थिक सुधारों का भी जिक्र किया है और साथ ही कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक स्थिरता और नीतियों में निरंतरता भी भारत की बड़ी ताकत है। लेकिन एक और बड़ी बात समझना जरूरी है कि किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ना सिर्फ जीडीपी बढ़ने से संभव नहीं होता है। इसके लिए जरूरी है ज़्यादा रोजगार, बेहतर शिक्षा, ज़्यादा कौशल, ज़्यादा उत्पादकता और लोगों की आय में लगातार इजाफा। यानी सिर्फ अर्थव्यवस्था का बड़ा होना काफ़ी नहीं है, उसका फ़ायदा आम नागरिक तक भी पहुंचना जरूरी है। तो कुल मिलाकर हर्ष गोयनका का कहना है कि भारत अभी प्रति व्यक्ति आय के मामले में श्रीलंका, वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों से पीछे, और यही बात चिंता की है। लेकिन साथ ही उनका मानना है कि भारत के पास युवा आबादी है, तेज आर्थिक विकास, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल क्रांति, स्टार्टअप और लगातार आर्थिक सुधार जैसी कई ऐसी ताकतें हैं जो आने वाले वर्षों में भारत की दौड़ में काफ़ी आगे ले जा सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या भारत आने वाले कुछ वर्षों में अपर मिडिल इनकम जैसे देशों की सूची में शामिल हो पाएगा, या फिर इसके लिए अभी और लंबा इंतजार करना होगा? इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। आपका इस पर क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विस्तक के साथ।